वैरायटी आ गई। अब देखिए क्लासिकल जो सिंगर है एक ही चीज को इतनी बार रिपीट करते हैं, जैसे कोई सोने के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाले गाना कोई क्लासिकल सिंगर गाए तो क्या होगा देखिए। कोई सोने के दिल मगर 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 कोई सोने कोई सोने का तो कोई सोने की दिल वाला कोई चांदी की दिल वाला, वो पेपर में जो लिखा है तो चांदी खुद कहती है पीतल से कि बेटा हम कागज से निकल लेते हैं, हमारा नंबर नहीं आएगा यहाँ। उस्ताद गुलाम अली खान साहब, उनका भी स्टाइल है। तुम्हारे खत में क्या बात है, तुम्हारे खत में नया नया, अब जब तक नया पुराना ना हो जाए तब तक नया नया नया, तुम्हारे खत में नया नया। तो किसी ने कहा वाह उस्ताद क्या बात है, तो बाजा उसी तरह मोड़ लिया कि तूने तारीफ की तू ही भुगत अभी। तुम्हारे खत में तुम्हारे खत में। थैंक यू। तो राजा को अगर हम लोग आगे चल के किसी और प्रोग्राम में देखें, जैसे कोई रेसिपी बनाने का प्रोग्राम हो, जैसे रेसिपी कोई चिकन बिरयानी बनाने के लिए बता रहे हैं, अल्ताफ भाई कैसे बनाई जाए चिकन बिरयानी। हाँ क्या बात है, चिकन बिरयानी का बनाने का तरीका है देखिए। एक आधा किलो का मुर्गा लो, एक आधा किलो का मुर्गा लो, एक आधा किलो का मुर्गा लो और डालो उसे तलने के लिए। आधा किलो का मुर्गा लो और डालो उसे तलने के लिए। आधा किलो का मुर्गा लो, माशाल्लाह खाया देखिए। एक आधा किलो का मुर्गा लो, डालो उसे तलने के लिए। एक आधा किलो का मुर्गा लो और डालो उसे तलने के लिए। ना छोड़ के उसको तुम जाना, सिगड़ी पे बस जलने के लिए। एक आधा किलो का मुर्गा लो और डालो उसे तलने के लिए। आगे जी जी शुक्रिया। बहुत अच्छे ग्रुप। सोचिए कि मरने के बाद ऊपर जब लोग जाते होंगे ऊपर तो कुछ ना कुछ तो होगा वहां पर ना। हम सोच के चलते कि चलो जैसी दुनिया यहाँ पर है वैसी वहां पर भी होगी, वहां पर भी सेम लगे। हम लोग खाओ कर होते हैं तो चला गया क्या होगा, वहां एंजॉय करने को लो। हाय कब आए, सुबह। वेरी गुड यार, अच्छा अच्छा अच्छा। वो आया पाकिस्तान, वेरी गुड। वहां भी एंजॉय कर रहे हैं लोग, पार्टी वार्टी दे रहे होंगे एक दूसरे को। एक ने पार्टी दे दी, शर्मा जी ने पार्टी दे दी 40 साल मरने की खुशी में। अरे भाई शर्मा जी मुबारक हो यार, लगता ही नहीं 40 साल हुए आपको मरे हुए है ना, मानो कल की बात हो। हम लोग आगे पीछे ही मरे थे, आप कुत्ते की मौत मरे थे ना। इनफैक्ट क्या हुआ था कि आपको ट्रक ने ठोक दिया था, ट्रक ने ठोका तो भाभी जी को था, भाभी जी ने आपको खींच लिया था। मुझे याद है, मुझे मेरी मौत याद है कि तुम्हें याद है अपनी मौत, तुम सुअर की मौत मरे थे। 15 दिन तक तुम्हारी लाश गटर में थी, याद है ना। वैसे भी ये हमारे मरने की खुशी में पार्टी नहीं है। किस खुशी में, मेरा बेटा कल ही अमेरिका से मर के आया है। कमाल है भाई। भाभी जी कहाँ, अरे भाभी जी, ओह माय गॉड। भाभी जी को लगता नहीं 40 साल मरे हुए हैं, ऐसा लगता 16 साल पहले मरी होगी। कहाँ मेंटेन किया भाभी जी ने। बस वो लड़का कहाँ आपका, ये देखो। अरे बेटा कमाल के लगते हो तुम इस कफन में। कफन कहाँ से ला बेटा ये कफन। और पापा मैं अपने मम्मी के साथ वहां पर गया था नर्क में शॉपिंग के लिए, वहां सेल लगा, वहां से खरीदा मैंने। वेरी गुड बेटा वेरी गुड, मुझे भी ऐसे खरीदने हैं। देन अंकल गो टू हेल। निकल गए। पार्टी में सेलिब्रिटी भी आ गए, संजू कुमार साहब कहीं से आ गए पार्टी में।
तो किसी ने पूछा भाई क्या हुआ क्या? बोले कुछ चाहिए? मुझे गब्बर चाहिए, वो भी जिंदा। जिंदा यहाँ नहीं मिलेगा। अगर ऐसे चाहिए तो वहां पे अमजद भाई उस तरफ है। अमजद भाई भैया गब्बर, तो अमजद भाई शुरू हो गए, अरे ओ सांबा, वेटर पीछे से, साहब सांबा नहीं रमन लांबा से काम चला लो। एक पापा जी आ गए, और आप कैसे मरे? ओ यार मैं शिकारी था, शिकार करने चला गया। छोटी मोटी सुरंग में तो छोटे मोटे चूहे वगैरह होते हैं। मैं चला गया जंगल में, मैंने देखा छोटे से, इसमें क्या होगा? चूहा होगा। मैंने उससे बड़ी सुरंग देखी, मैंने कहा इसमें तो खरगोश होगा। मैंने उससे बड़ी सुरंग देखी, मैंने तो कहा इसमें भेड़िया भेड़िया होगा। मैं सबसे बड़ी सुरंग में घुस गया, सीधा इधर आ गया। वो रेलवे की सुरंग थी, मैं सीधा इधर आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, रेलवे, हाँ रेलवे की सुरंग थी, सीधा ऊपर आ गया। अब वो बात चल रही वहां पर, इतने में वहां पर स्टार वाले पहुंच गए। वहां पर इंटरव्यू लेने के लिए स्टार वाले वहां पहुंच गए। शर्मा जी आपने 40 साल पूरे किए, मर के कैसे लग रहा है आपको? मोहतरमा एक शेर से इसका आगाज कहना चाहूंगा कि मैं अकेला ही मरा था जाने में मंजिल, लोग मरते गए कारवा बनता गया। तो भी 4-5 लोग पार्टी में आ गए, अरे भाई कमाल है, आपको नहीं सुना वो स्टार पे एक शो शुरू हुआ है, द ग्रेट हेवन लाफ्टर चैलेंज, आपने देखा? अरे हाँ यार वो कमाल है। अरे बाप रे वो 6 कमाल के लोग हैं यार, मुझे लगता है महमूद साहब जीतेंगे उसमें। महमूद साहब का कमाल है, उनका उल्टा सोचना, वो तशरीफ वाला आइटम कमाल है उनका यार। नहीं मुझे जॉनी वॉकर साहब का मुझे कमाल लगता है, जॉनी वॉकर जीतेंगे, वो कमाल करते हैं। नहीं यार कुछ भी वो केस्टो मुखर्जी जो कविता के अंदाज में बोलते हैं। मैंने एक व्यक्ति से कहा मैंने एक व्यक्ति से कहा कैसी लगी मेरी कविता बताइए। मैंने एक व्यक्ति से कहा कैसी लगी मेरी कविता बताइए, वो बोला ये तो सुन रखी है, कोई खुद की सुनाइए। नहीं मुझे लगता है मुखरी साहब जीतेंगे उस शो में, मेरे मुखरी साहब का कमाल का टाइमिंग है, मुझे मुखरी साहब जीतेंगे। एक ने कहा व्हाट अबाउट लक्ष्मीकांत बेर्डे, मेरा बच्चा उसका फैन है, नकल करता, बेटा करके दिखाओ, पहचान कौन, देखा मेरा बच्चा भी फैन है, कमाल की नकल करता है। पार्टी में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, एक बेचारा शरीफ आदमी वहां के जो वर्कर्स है उनसे बात कर रहा, कैसे भाई सब ठीक है ना? तो इतने में आ गया कोई दूसरा घमंडी आदमी, क्या रस्तगी साहब आप किससे बात कर रहे हैं? अरे इनसे बात करेंगे आप, आपका स्टैंडर्ड देखिए आप, ये तो बेचारे के गरीब लोग, बेचारे कोई उल्टी आके मरा है, ऊपर आएगा ये, कोई जहर खा के मरा है, आपका स्टैंडर्ड तो मेंटेन कीजिए। आप मुझसे बात कीजिए, आप ब्लड कैंसर से मरे थे, आप ब्लड कैंसर से मरे थे, मुझसे बात कीजिए। भाई आप कैसे मरे हैं? आप कैसे मरे? मैं बवासीर से मरा हूं, मुझसे बात कीजिए। 2 दोस्त लोग मिल गए, अरे रमेश सच अ लॉन्ग टाइम नो सी, कहां कैसे कब मरे? मैं तो शर्म से मर गया भाई। तू कैसे? मैं ठंड से मरा यार। कैसे मरे कैसे? अरे यार वो मेरे क्या, मैं शर्म से इसलिए मरा कि मेरे को मेरे वाइफ पे थोड़ा सा है ना डाउट हो गया, मैंने शक कर लिया उसके ऊपर, खामों का शक कर लिया। मैं चला गया घर पे, देखा उसका पीछा करते करते, देखा पूरा घर छान मारा, वो कहीं नहीं मिली यार, मुझे शर्म आई यार, मैं शर्म से मर गया। दूसरे का बेवकूफ फ्रिज में देख लेता, ना तो शर्म से तू मरता ना ठंड से मैं मरता। देखिए प्रोग्राम इतने अच्छे से केबीसी में देखिए आप, अमिताभ बच्चन साहब बहुत अच्छे से सवाल करते हैं। अब धर्म जी को अगर बिठा दिया इस शो में, धर्म जी को, धर्मेंद्र साहब को, धर्म जी को, वो कैसे सवाल करेंगे? मेरे दोस्त तो हॉट सीट पे बैठा है, मेरे सामने बैठा है, पहला सवाल बता हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? ए सनी, डी बॉबी, सी सुनील शेट्टी या डी मैं? तो उसने कहा कि मैं फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहूंगा। वेरी गुड, किसे फोन करना चाहेगा तू? बोले मेरा एक दोस्त है राजेश। ठक ठक, राजेश मेरे बच्चे, तेरे दोस्त की जान मेरे चुंगल में है। उसने उन्हें सवाल किया कि हम में से ताकतवर कौन है? ए सनी, बी बॉबी, सी सुनील शेट्टी या डी मैं? सोच समझ के जवाब देना कमीने कुत्ते, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। उंगली देखो सामने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरी तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा।
मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बता रामजादे, बता बता। उसने कहा मैं राजेश नहीं, मैं दिनेश हूँ, रॉन्ग नंबर। कौन था इसके लिए बोले? पिछले दिनों से मैं काफी परेशान हूँ एक ऐड को देखकर। वो है टेली ब्रांड का ऐड। वो इंग्लिश लोगों पर हिंदी की जो डबिंग होती है, बॉडी को पतले से दुबला किया जाए, गंजे के सर पे बाल लाया जाए, गोरे को काला किया जाए, काले गोरा किया जाए। कुछ लोग जिम कर रहे और बीच में हेलो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने लोग यहाँ पे तरक्की कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट से कितना फायदा हो रहा है। मैं आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ हवाई जहाज में उड़ने वाले पायलट मिस्टर मार्टिन से। मार्टिन, आपका स्वागत है। मार्टिन, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। किस तरह से तुमने ये अपने आप को शेप में लाया? वेल, मुझे नहीं लगता था कि शायद मुझे कभी फायदा होगा। अब मुझे काफी फायदा हो रहा है। इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मैं हवा में उड़ने लगा हूँ। काफी फायदा हो रहा है मुझे। वेल, मैं नहीं जानता था कि ऐसी कोई दवा हो सकी। ये अद्भुत है। काफी फायदा हुआ है मुझे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई असरदार चीज हो सकती है। वेल, ये मैं हवा में जब उड़ता हूँ तो काफी फायदा हो। तुम हवा में उड़ते क्यों हो? क्योंकि मैं पायलट हूँ, मुझे काफी फायदा होता है। और ये भी है कि इसमें काफी सारी दवाएं और भी आई है, जैसे कि याददाश्त की दवा। इसको पीने से आदमी की याददाश्त बहुत शार्प हो जाती है। मुझे 20-20 साल पुराने आज भी किस्से याद आ गए हैं इस दवा की वजह से। तो फिर मार्टिन, शायद आपको ये भी याद आया होगा कि पिछले साल मैं आपको 1000 रुपए उधार दिए थे, फिर चली गई मेरी याददाश्त। वो मोटे को दुबला किया जाए, दुबले को मोटा, उसके लिए मैं काफी परेशान हो गया था। मुझे नहीं लगता था कि कभी मैं दुबला हो पाऊंगा। मैं बहुत मोटा हो गया था। मेरी बीवी शादी से पहले मुझसे कहा करती थी कि आओ स्वामी। बाद में मुझे कहने लगी आओ अदनान सामी। नहीं नहीं नहीं, मेरा इलाज होना मुश्किल था। मैं काफी प्रॉब्लम में आ गया था। मेरा कुछ नहीं हो सकता था। मैं काफी मोटा हो गया था। ऑटो वाले मुझे ऑटो में बिठाने से इनकार करते थे। कहते थे कि आप तो ट्रक की सवारी है। डॉक्टर ने कहा कि 10 किमी काटा करो, तुम किमी काट करके तरह दुबले हो जाओगे। थैंक्स टेली ब्रांड, मुझे काफी फायदा हुआ। मैं बहुत दुबला हो गया हूं। अब मेरे सामने मेरे बीवी से लोग पूछते हैं कि भाभी वो सांड कहाँ गया, मर गया क्या? Time now to call on the Bacha of comedy, Sunil Pal, as he speaks on life and times of Mumbai auto rickshaw. कोई जोक अगर ऐसा रिपीट हो जाए तो उसके लिए हमें ब्लेम मत दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि हमारे जो सिद्धू साहब हैं उन्होंने मुझे हम सबको ये बताया है कि कोई अगर रिपीट हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत सारे उनके उदाहरण बहुत बार रिपीट हो जाते हैं। एक मिनट। अगर राम का नाम बार बार लो तो कहोगे रिपीट होता है? जोरदार तालियां। एक ऑटो वाला खड़ा था, एक बुजुर्ग बेचारा आया ऑटो वाले के पास में। बेटा राजेश खन्ना गार्डन चलोगे? तो ऑटो वाले ने कहा आपको देख के लगता है अंकल आपको राजेश खन्ना गार्डन नहीं आशा पारेख हॉस्पिटल जाना चाहिए। हमारे बंगाली भाई जो होते हैं वो कैसी कैसी बात करते हैं। देखिए मेरे से एक दोस्त मिला बंगाली भाई, ए चल तेरे को साला देखो चाय पिलाता हूँ। दुकानदार से बोलता है ए दुकानदार एक बेकार दूध का चाय दो। वो दुकानदार घबरा गया, बेकार दूध का चाय? मतलब घबराइए मत, ये बिगर दूध का चाय मांग रहा है। कलकत्ता से जो ट्रेन निकलती गीतांजलि एक्सप्रेस वीटी के लिए, अब वो ट्रेन आगे निकल भी गई, इनको पता नहीं। दो बंगाली भाई दौड़ रहे उसको पकड़ने के लिए, चटर्जी और चक्रवर्ती। ट्रेन आई निकल गई, ये बंगाली भाई जल्दी करो गाड़ी रोक, अभी चालाकी है, चक्रवर्ती जल्दी करो, ये साला जल्दी पकड़ो तुम, जल्दी कर, धोती छोड़, क्या किएगा? घुस गया एक आदमी। क्या है क्या है? हम कितनी देर से आवाज करता गाड़ी रोकता नहीं। तू आ गया ना, हमको नहीं जाना है, उसको ही जाना तो नीचे दौड़ रहा है। हम तो उसकी छोड़ने आए थे दादा। कीड़े क्या? कीड़े कीड़े मतलब क्या है? कीड़े मतलब यही सब तुम अभी हमको साला गाड़ी रोको, नीचे साला दौड़ रहा है, उसको जाना है। एक काम कर, चैन खींच, चल चैन खींच उधर।
चैन खींचने के लिए उन्होंने हाथ ऊपर बढ़ाया, ऊपर से चाटा पड़ा। कौन मारा रे? हमको सब चाटा मारा। साला कौन मारा देखता बाद में। फिर एक बार फिर चढ़ा। एक बार नहीं मारता, 2 बार मारता, कौन मारता साला? क्या साला बाप का मार समझे क्या? कौन है? ऊपर से एक आदमी। क्या कर रहा है तू? हम चैन खींच रहा है। चैन नहीं, आधा घंटे से हमारे पौजे का नाड़ा खींच रहा है। अभी चैन को खींचा गया और ट्रेन को रोका गया। जिनको जाना था वो चढ़ गए ऊपर और जिनको नहीं जाना था उतर गए। ट्रेन शुरू हुई, चालू कंपार्टमेंट हाउसफुल, जगह नहीं। तो ये पापा जी के पास जाकर कहते हैं, दादा यही दादा, यही दादा। पापा जी हैं, क्या हुआ? आप हमको थोड़ा जागा देगा? जागा, थोड़ा जागा। पापा जी ने कहा, जाके सो जाओ, मैं तुझे जगा दूंगा। मैं तुझे जगा दूंगा, जाके सो जा। नहीं शाम जा, हम बोला जागा। समझ गया बंगाली, जाके सो जा, मैं तुझे जगा दूंगा। नहीं शाम जा, हम बोला जागा। कैसे जगा? कैसा? आप उठो। उनको उठा दिया, खुद बैठ गए। ऐ जागा। बड़ा होशियार बनता है। मुझे उठा, खुद बैठ गया। अब मुझे कौन जगा देगा? आमी जागा देगा। तब आप सो जाओ, आमी जागा देगा। यहाँ पर बॉम्बे पहुंच गए तो उनको बस चाहिए, बस। तो एक मराठी भाई से पूछते, दादा दादा इधर बास किधर मिलेगा? बास। मराठी आदमी, किधर से आया तू? कोलकाता से। उधर बास नहीं आता है। Time to start the show. Time है पाल के साथ ताल मिलाने का. Presenting the very best of Sunil Pal, our champion number 1. एक पुरानी फिल्म का सीन मैं आपको बताता हूँ। पुरानी फिल्म में जब हीरो हीरोइन को छोड़ के जा रहा है, तो हीरोइन कहती थी, बेचारी दुबली पतली, एक ही साड़ी में पूरी फिल्म कर लेती थी। दुबली पतली हीरोइन। क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? क्या तुम मुझे सचमुच छोड़ के जा रहे हो? झूठी मूठी। और हीरो उससे थका हुआ, हाँ मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत अच्छा। तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? डाकखाने की नौकरी पक्की हो गई, 400 रुपए पगार है, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। नहीं, मैं नहीं जी पाऊंगी साजन, मुझे छोड़ के मत जाओ, जा रहा हूं। हीरो निकल जाता था। आज जमाना चेंज हो गया। हीरोइन कहती है, रमेश ये चीटर, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? हाँ पक्का जा रहे हो? डेफिनेट जा रहे हो? चल फुट, सुरेश कम यार। में प्यार जब होता तो लड़का जो है लड़की को काजल समझता, काजल, और लड़की जो है लड़के को सलमान खान समझती है। बड़े बड़े वादे। और शादी के 2 साल के बाद इनकी हालत देखिए। पत्नी जो है, जो काजल थी, अपने पति से कहती, बड़ी कसम खाई थी तुमने, मुझको दिलाओगे गहने, झुमका दिलाया था वो भी है पानी चढ़ेला, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? और ये जो काजोल है, इसको देख के इसका पति कहता है 2 साल के बाद, तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि मुंह ना दिखाया करो। भावनाओं को समझो। बर्बादी के दिन अभी दूर है, राम से की बहन न डराया करो। दोस्तों से मिला रहा अपनी पत्नी को, दोस्तों से गाना गा के, जिसने इसे देखा घबरा के चीखा, जिसने इसे देखा घबरा के चीखा, अरे जिसने इसे देखा घबरा के चीखा, ऐसी हॉरर बीवी छोड़ के जमाना मेरी जिंदगी में चली आई, मेरी जिंदगी में चली आई,
चली आई, मेरी जिंदगी में चली आई, मेरी जिंदगी में चली आई। ऐसे दामाद को देखकर उसका ससुरा कहता है, ऐसे दामाद को देखिए, कमबख्त दामाद है ये, पूरा बर्बाद है ये, जब आता है बेजा खाता है और रहता है जब तक ये कमबख्त खर्चा बढ़ाता है। मेरे घर में घुसता है ऐसे, इसके बाप का माल हो जैसे, करता है जलील बहाने, मांगता है मुझसे पैसे, सालों के यहाँ रहता है, साली पे नजर रखता है, पीता है गंदी दारू और बेफुजूल बकता है। कमबख्त दामाद है ये, पूरा बर्बाद है ये। अब ये दामाद जो है अपने ससुर से कहता है, न टीवी दिला दिया, न पंखा दिला दिया, ओ ससुर जी सूट भी नहीं दिया, शादी में कुर्ता सिला दिया। बोला तूने तेरी बेटी लगती है क्या बस माधुरी, ससुर जी टुन टुन दिला दिया, शादी का कैसा सिला दिया। गुरु और चेले की परंपरा संगीत की दुनिया में बहुत सदियों से चलती आई है, तानसेन के जमाने से चलती आई है। एक बड़े अच्छे गुरु और चेले थे, एक दिन चेला मर गया बेचारा वो। गुरु परेशान, अरे एक ही चेला था मेरा, जो भी मैं उससे कहता था मानता था बेचारा। मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मानते थे लेकिन वो मानता था। मेरे चेले तू कहाँ है, तू कहीं भी मेरे सपने में आ जा। कुछ दिनों के बाद ये चेला सपने में आए उनके, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श करता हूँ। बेटा तू कहाँ है? बेटा बस गुरुजी बस आपकी दया से बराबर पहुंच गया। गुरुजी यात्रा बहुत सफल रही और जाते ही वहां पर ना मुझे गुलशन कुमार जी मिल गए। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी आवाज अच्छी, मैं तुम्हारे पर एक एल्बम बनाऊंगा तुम्हारा। गुरुजी प्रणाम, बस आपका आशीर्वाद है गुरुजी। मेरे 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 एल्बम में डांस करेगी ये रंबा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, ये सब डांस करेगी मेरे एल्बम पर। बहुत अच्छा हिट एल्बम होने वाला है। और इंद्र जी तो मेरे गाने से इतना खुश है, डेली अपने दरबार में मेरा गाना सुनते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। इंद्र जी कहते हैं कि बेटा इतना अच्छा गाना तुमने सीखा कहाँ से? तो गुरुजी मैंने बड़े आदर से आपका नाम लिया है, अगले हफ्ते आपका कार्यक्रम रखा है।